याद करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसका पहले स्पेलिंग याद करेंगे, उसका मीनिंग याद करेंगे और तब यहाँ सेंटेंस दिया रहता है और उसमें जाएगा भरने के लिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग इसको याद कर लेंगे, उसके बाद बनेगा। चलिए तो हम देखते हैं कन्फ्यूज वर्ड्स, पेयर वर्ड्स। इसमें कन्फ्यूज वर्ड का मतलब कि जैसे उच्चारण सेम होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। EXCEPT, एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा, के अतिरिक्त। अब दोनों का जब मीनिंग याद होगा तब सेंटेंस जो आएगा भरने के लिए उसको भरेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है ही डैश माई रिक्वेस्ट, ही डैश माई रिक्वेस्ट। अगर आपको यहाँ पे भरना है कि एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट या EXCEPT एक्सेप्ट, कौन सा एक्सेप्ट होगा यहाँ? तो आप अगर इसका अर्थ जानते हैं तो समझते हैं कि ACCEPT मीन्स होता है स्वीकार करना। उसने मेरा निवेदन स्वीकार किया। और अकॉर्डिंग टू टेंस भी यहाँ पे हम लोग भरते हैं। अब ऑप्शन रहेगा, एक्सेप्ट भी रहेगा, एक्सेप्ट रहेगा और यहाँ पर एक्सेप्टेड रहेगा, ACCEPT। इस तरह से रहता है। आप अगर यहाँ पर इस एक्सेप्ट को भर देते हैं, यह एक्सेप्ट सही है, ACCEPT एक्सेप्ट अर्थ के हिसाब से सही है, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग सही नहीं हो रहा है। ही एक्सेप्ट करते हैं तो सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि ही के साथ एक्सेप्ट में पांचवा रूप लगेगा, यानी एक्सेप्ट से होना चाहिए। और फिर भी यह गलत हो रहा है क्योंकि वह मेरा निवेदन स्वीकार करता है, वो हर दिन बार बार तो आपका एक्सेप्ट करता नहीं है। इसलिए उसने मेरा निवेदन स्वीकार किया। एक बार कोई काम हुआ, एकाएक कोई घटना होता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इसलिए मीनिंग के साथ साथ टेंस पे भी हम ध्यान देंगे और तब उसका भरेंगे। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये वाला सही होगा, V2 सही होगा, एक्सेप्टेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही एक्सेप्टेड, ACCEPT, उसने मेरा निवेदन स्वीकार किया। अगला हम सेंटेंस देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, EXCEPT एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा, के अतिरिक्त। All students dash Manisha have passed in Bihar police exam. All students dash Manisha have passed in Bihar police exam. यहाँ बोल रहा है सेंटेंस कि ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी, मनीषा के अतिरिक्त, मनीषा के अतिरिक्त, मनीषा के अलावे सभी विद्यार्थी बिहार पुलिस के परीक्षा में पास कर चुके हैं। अब यहाँ मनीषा के अतिरिक्त का सेंस निकल रहा है, तो यहाँ कौन सा एक्सेप्ट होना चाहिए, EXCEPT। यह कैसे में पता चलेगा, जब हम इस वर्ड को याद किए होंगे स्पेलिंग के साथ। तो यह वर्ड याद करना होता है। इस तरह से एग्जाम्स में आते हैं, तो कृपया आप इसको याद करें, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके आप याद कर लें। तो यहाँ पे हो रहा है, ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट मनीषा हैव पास्ड इन बिहार पुलिस एग्जाम। ऑप्शन में आपको यहाँ भी रहेगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड। तो कौन सा एक्सेप्ट सही हुआ, तो EXCEPT सही होगा। अगला हम लोग देखते हैं 2 नंबर में, ACCESS एक्सेस, एक्सेस मिलता है पहुँच, और एक और होता है एक्सेस, EXCESS। इस एक्सेस मीन्स होता है अधिकता, अधिक। तो दोनों का पहले मीनिंग याद कर लेंगे। ACCESS एक्सेस मीन्स पहुंच, जान पहचान। EXCESS एक्सेस मीन्स अधिकता, किसी भी चीज में अधिकता। जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो डैश ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब यहाँ आपको भरने के लिए आपको आ गया कि EXCESS एक्सेस होगा या ACCESS होगा, ऑप्शन के हिसाब से। चूंकि आप जानते हैं कि ACCESS एक्सेस में होता है पहुंच, जान पहचान, तो अब यहाँ पे जान पहचान के सेंस में नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है, यानी EXCESS आपका सही होगा। और यहाँ पे हम भरेंगे EXCESS एक्सेस। अगर यहाँ एक और सेंटेंस आपको दे दें, आई हैव नो डैश, I have no dash to लालू यादव, लालू यादव। यहाँ ऑप्शन आपका फिर यही रहे, एक्सेस और एक्सेस। इस 2 ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा एक्सेस यहाँ सही होगा। आई हैव नो डैश टू लालू यादव,
यानी मेरा लालू यादव से जान पहचान नहीं है, पहुंच नहीं है, लालू यादव के पास मेरा पहुंच नहीं है, परिचय नहीं है, तब इस सेंस में ACCESS हो जाएगा, आई हैव नो एक्सेस भरेंगे, ACCESS एक्सेस। अगला हम देखते हैं सेंटेंस एडवाइस। एडवाइस ADVICE, एडवाइस में होता है सलाह, ADVISE एडवाइस में होता है सलाह देना। अब इसमें क्या है कि ADVICE जो लगा है यह एडवाइस केवल नाउन है, नाउन का काम करता है। ये क्या है? नाउन, सलाह, मेरा सलाह, आपका सलाह, तुम्हारा सलाह, उन लोगों का सलाह। यानी माई, हिज, आवर, देयर के जस्ट बाद जो वर्ड्स आते हैं वो नाउन होते हैं। तो माई एडवाइस हम लोग बोलते हैं, योर एडवाइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ADVICE सलाह यह नाउन हो गया, और ADVISE सलाह देना ही वर्ब हो गया। यहाँ पर वर्ब, अगर आपको सेंटेंस में लगे कि नाउन की आवश्यकता है तो वहाँ पर आप ADVICE करेंगे, यानी कि किसी पॉजिटिव केस के बाद अगर आ गया। जैसे में सेंटेंस आपको हम देते हैं, 5 नंबर सेंटेंस आप देखेंगे ध्यान से। यू शुड फॉलो, आपको अनुसरण करना चाहिए, योर टीचर्स डैश, यू शुड फॉलो डैश योर टीचर्स डैश। अब यहाँ पे आपको भरना है एडवाइस। तो कौन सा एडवाइस सही है? आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव केस है यहाँ पर, योर टीचर्स, पॉजिटिव केस के जस्ट बाद जो भी आता है वो नाउन होता है। बहुत ऐसे वर्ब हैं जो लगता है कि नाउन नहीं है लेकिन नाउन है, नाउन का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे योर टीचर्स, तो यहाँ करेंगे एडवाइस, योर टीचर्स एडवाइस। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, तुम्हें अपने शिक्षक के सलाह का अनुसरण करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ हो गया। एक और सेंटेंस हम इसी पे देते हैं आपको, एडवाइस से रिलेटेड, 6 नंबर। आई डैश हिम टू वर्क हार्ड, आई डैश हिम टू वर्क हार्ड, यहाँ वरना एडवाइस और एडवाइस। आई डैश हिम, तो आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब की आवश्यकता है और हिम ऑब्जेक्ट है। तो जब वर्ब की आवश्यकता दिया जा रहा है एडवाइस, ADVICE, और दूसरा ऑप्शन है आपका ADVISE। तो यहाँ जब वर्ब की जरूरत है तो वर्ब कौन है इसमें? ADVISE। तो यहाँ ADVISE होगा, और यहाँ सेंटेंस कहता है कि मैं उसे सलाह देता हूँ होगा या मैंने उसे सलाह दिया। कोई भी व्यक्ति बारंबार रोज सलाह देता नहीं रहता है, एक बार सलाह देने का काम है, मैंने उसे सलाह दिया, आपने मुझे सलाह दिया। इस आधार पर अगर देखा जाए तो यह सेंटेंस पास्ट इन्फिनिटिव में होगा, और यहाँ पर एडवाइस का ADVISED कर देंगे, ज़्यादा बेटर होगा सेंटेंस। आई एडवाइस्ड हिम टू वर्क हार्ड, मैंने उसे सलाह दिया कठिन परिश्रम करने का। अगला देखते हैं बेल। 3 ठो बेल यहाँ लिखा गया है, BAIL। बेल मीन्स होता है जमानत, जो व्यक्ति जमानत पे आते हैं घर पे, जैसे कोर्ट से, जेल से जमानत करा के आते हैं, उस बेल का स्पेलिंग होता है BAIL। दूसरा बेल है BALE, बेल मीन्स होता है गट्ठर, मोटरी, किसी भी चीज़ का गट्ठर, बंडल। तो इस बेल में होता है गट्ठर। और एक और बेल है BELL बेल, इस बेल में होता है घंटी। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें चुनना है बेल में से। जैसे कहा जाए, एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं 7 नंबर, ही वाज रिलीज्ड ऑन डैश। अब यहाँ आ गया बेल भरने के लिए। ही वाज रिलीज्ड यानी उसे छुटकारा मिला, उसे छोड़ा गया, ऑन डैश बेल पर, उसे बेल पर छोड़ा गया है। जब बेल पर छोड़ा गया, बेल मीन्स जमानत पर छोड़ा गया है। अब यहाँ जमानत वाला का स्पेलिंग क्या होगा, उस स्पेलिंग के हिसाब से आप चुनेंगे ऑप्शन। तो BAIL बेल मीन्स होता है जमानत। ऑप्शन में मान लीजिए तीनों वर्ड्स आ जाएं तो BAIL होगा। अगर आप बेल कर देते हैं तो अर्थ क्या हो जाएगा, उसे गट्ठर पर छोड़ा गया, गलत है। BELL कर देते हैं तो इस बेल में घंटी हो जाता है। इसलिए आप पहले स्पेलिंग के साथ इस वर्ड्स को याद करेंगे। इनका सिर्फ उच्चारण सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, और इसे कहते हैं कंफ्यूज्ड वर्ड या पेयर वर्ड। तो यहाँ पे होगा बेल, BAIL बेल। अगला है ब्राइडल, BRIDAL। आप देखेंगे यहाँ पे BRIDAL। इस ब्राइडल में विवाहिक माने विवाह से संबंधित,
विवाह से संबंधित कोई चीज, कोई थिंग्स। BRIDLE अगला है BRIDLE, इस ब्राइडल होता है घोड़े का लगाम। अगर सेंटेंस आ गया 8 नंबर सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कोई कहता है दिस इज माई डैश रिंग, दिस इज माई डैश रिंग, और यहाँ आपको ऑप्शन में आ गया कि ब्राइडल BRIDLE होगा या BRIDAL होगा। जब आपको वर्ड्स याद हैं, वर्ड्स का स्पेलिंग याद है, मीनिंग याद है, तभी आप यहाँ बना पाएंगे। अगर वर्ड्स नहीं याद है, उसका मीनिंग नहीं याद है तो नहीं बनेगा। इसलिए आप इस तरह के वर्ड्स को याद करेंगे। मैंने बहुत सोच समझ कर आपको वोकैबुलरी से वर्ड्स देना शुरू कर दिया है। इसके पहले हमने प्रोनाउन और टाइम एंड टेंस का टॉपिक पढ़ाया है, लेकिन कंपटीशन के लिए वर्ड्स 50% मायने रखते हैं। जैसे कन्फ्यूज वर्ड्स आते हैं, फ्रेज से आएगा, आइडियल फ्रेज से क्वेश्चंस आते हैं, ओनर सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, एंटोनिम्स, सैनोनिम्स इत्यादि आएंगे। इन सब का लिस्ट दिया जाएगा, वोकैबुलरी से संबंधित सब दिया जाएगा। याद करना आपका काम है, आप याद करें। मेरा काम है एक्सप्लेन कर देना। हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे आपको, लेकिन बाय हार्ट रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। विदाउट रिमेंबर एनी वर्ड यू कांट गेट सक्सेस इन योर लाइफ। Somebody told that you should not remember। बहुत लोग कहते हैं कि रटे नहीं, लेकिन बिना रटे अंग्रेजी का वर्ड्स काम नहीं करेगा। अंग्रेजी में आपको वर्ड्स रटना पड़ेगा, फ्रेज रटना पड़ेगा, ओनर सब्स्टिट्यूशन रटना पड़ेगा, एंटोनिम्स, साइनम्स रटना पड़ेगा। आप दिल से रटेंगे तभी कामयाब होंगे। अगर कोई कहता है कि रटे नहीं, जो कहे रटे वहाँ से आप हटें, इस तरह का बात भ्रामक बातें होती है और बच्चों को गुमराह करने वाली बातें होती है। सही दिशा में न ले जा करके छोटा छोटा वर्ड देते हैं लोग और कहते हैं रटने की जरूरत नहीं। जैसे हैप्पी का एंटर कहेगा अनहैप्पी, ऑनेस्ट का एंटर होता है डिज ऑनेस्ट। अरे तो बहुत बेसिक चीज़ है। डीप का एंटोनिम्स बता दीजिए, आप लगा दीजिए डिज या अन लगा कर बनाइए, डीप का एंटोनिम्स नहीं बनेगा। डीप का एंटोनिम्स होता है सैलो, यानी बिना याद किए काम आपका नहीं चलेगा। तो कंपटीशन में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आसानी से नहीं बनता हो, जो आसानी से याद नहीं होता है। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोग जानते हैं नेचुरल और नेचुरल, आर्टिफिशियल का नेचुरल, बेसिक चीज़ें हैं सब। तो बेसिक चीज़ें नहीं पूछा जाता है, वैसा पूछा जाता है जो एक्सेप्शनल हो। तो आप जो मैं सलाह देता हूँ उसको करें। मुझे 20 साल का अनुभव है। आप जैसा कि जानते भी होंगे रेबल इंस्टीट्यूट मलमलिया, जहाँ से हज़ारों विद्यार्थी एयरफोर्स नेवी आर्मी में जा चुके हैं, और उसमें से लगभग 100 विद्यार्थी तो अब रिटायर होकर आ चुके हैं, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं। हमने ऐसे लोगों को पढ़ा करके भेजा है जो अंग्रेजी में ABCD के अलावा कुछ नहीं जानते थे। हर टॉपिक का ट्रिक है, हर चीज़ का एक सुडौल और आसान मेथड होता है, लेकिन वो भी समझ में कब आएगा जब आप हमारे रेगुलर पाठक हैं। जब रेगुलर आप हमारा क्लास अटेंड करते हैं आपको समझ में आएगा। आप रेगुलर क्लास अटेंड करें। मैं कोई भी टॉपिक बिल्कुल सिलसिला ढंग से लेकर चलता हूँ, उसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जैसे प्रोनाउन चैप्टर मैंने पढ़ाया है, अब 5 सेट मैं दूंगा जो कि केवल प्रैक्टिस होगा। टाइम एंड टेंस मैंने पढ़ाया है, उसका भी 5 सेट प्रैक्टिस होगा, और इसके बाद अगला कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वोकैबुलरी से इसी तरह आपको मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो तो अंत तक देखें, इसको समझें, और जो मैं सलाह देता हूँ उसको करें। घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगी जी। तो अगला देखते हैं हम लोग, दिस इज माई डैश रिंग। अब दिस इज माई डैश रिंग यहाँ दे रहा है ब्राइडल। ब्राइडल आप जानते हैं कि BRIDL ब्राइडल क्या होता है, घोड़े का लगाम। तो यह मेरे घोड़े का लगाम का अंगूठी, ऐसा तो होगा नहीं। तो दिस इज माई ब्राइडल रिंग, यहाँ पे कौन सा ब्राइडल अच्छा लग रहा है, तो BRIDAL, ब्राइडल मीन्स विवाहित के, विवाह से संबंधित। यानी दिस इज माई ब्राइडल रिंग, यह मेरा विवाह से संबंधित अंगूठी, यानी कि विवाह के समय मिला हुआ अंगूठी है। तो लिखेंगे यहाँ पर BRIDL ब्राइडल, दिस इज माई ब्राइडल रिंग। ये जो ब्राइडल होता है घोड़े के लगाम के लिए आता है। ब्रेक, ब्रेक आ गया तो ब्रेक 9 नंबर, पहले इसको समझेंगे। BRAK, ब्रेक मीन्स होता है ब्रेक लगाना, और BREAK ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। अगर सेंटेंस आ जाए यहाँ पर कि डोंट, 10 नंबर सेंटेंस देखिए, डोंट डैश द स्टिक। यहाँ भरना है आपको ब्रेक, BREAK, और दूसरा है BRAK ब्रेक। अगर आता है कि डैश ऑफ माई कार वाज फेल,
मैंने कार का डैश वाज फेल, कार का डैश फेल कर गया, मतलब कार का क्या फेल कर गया, ब्रेक यानी ब्रेक जो कि ब्रेक लगाने वाला होता है, वहाँ पर ये वाला ब्रेक लगाना, BRAK, ब्रेक मीन्स रोकना, मेरे कार का ब्रेक फेल कर गया। लेकिन डोंट डैश द स्टिक है, स्टिक यानी छड़ी को नहीं तोड़ो, ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, तो यहाँ पे डोंट ब्रेक करेंगे BREAK, जिसका मीनिंग होता है तोड़ना। तो डोंट ब्रेक द स्टिक, छड़ी को नहीं तोड़ो। इस तरह से अगला हमारा वर्ड है बर्थ, BIRTH, बर्थ। व्हाट इज योर बर्थडे, व्हाट इज योर बर्थडे, तो उसमें ये बर्थ करेंगे BIRTH, बर्थ मिलता है जन्म, और BEARTH इस बर्थ मिलता है सीट, जो कि ट्रेन में सीट मिलता है। जैसे 50 नंबर इज माई बर्थ ऑफ दिस कंपार्टमेंट, 50 नंबर इज माई बर्थ ऑफ दिस कंपार्टमेंट, यानी इस कंपार्टमेंट का 50 नंबर जो सीट है वो मेरा है। मतलब रेलवे के जो डब्बे में जो बर्थ सीट होता है, उस बर्थ सीट के लिए आपका ये बर्थ का स्पेलिंग होता है BEARTH, बर्थ। बर्थ मीन्स ट्रेन में पाया जाने वाला सीट। अगला है एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल मीन्स होता है योग्य, और इसी एलिजिबल का एक और वर्ड है यहाँ ILLEGIBLE, इस एलिजिबल मीन्स होता है अपठनीय, माने वैसा लिखावट जो पढ़ा नहीं जा सके। द राइटिंग विच कैन नॉट बी रीड क्लियरली इज कॉल्ड एलिजिबल, यानी अस्पष्ट लिखावट, अपठनीय लिखावट। इस पर सेंटेंस दिया जाए, his writing was too dash, his writing was too dash to read। अब यहाँ भरने के लिए आ गया आपको कि ये एलिजिबल होगा, ELIGIBLE एलिजिबल होगा, या ILLEGIBLE एलिजिबल होगा। इसमें भरना है आपको क्वेश्चन, मान लेते हैं पेज 10 11 में, 11 नंबर क्वेश्चन में भरना है हिज राइटिंग वाज टू डैश टू रीड, यानी उसका लिखावट इतना डैश था टू रीड, की पढ़ा नहीं जा सके, माने इतना क्या था, इतना अस्पष्ट था, इतना अपठनीय था कि पढ़ा नहीं जा सका। तो अपठनीय का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि इंग्लिश वर्ड्स क्या होता है, तो एलिजिबल होता है, ILLEGIBLE, और इस एलिजिबल में होता है योग्य। जैसे कहा जाए यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, अगर यहाँ पे लिख दिया गया है यू आर, 12 नंबर सेंटेंस, छोड़ दें 12 छोड़ दिए, 11 पे समझ लीजिए। हिज राइटिंग वाज टू डैश टू रीड, तो यहाँ पर राइटिंग से समझ बातें कही जा रही है, मतलब राइटिंग इतना अपठनीय है, इतना अस्पष्ट है कि पढ़ा नहीं जा सकता। तो हिज राइटिंग वाज टू एलिजिबल, यानी यहाँ पे होगा ILLEGIBLE एलिजिबल होगा। और इस तरह से हमारा यह कंफ्यूज्ड वर्ड्स है, जो देखने में सेम लगते हैं, उच्चारण में सेम लगते हैं, और स्पेलिंग अलग होता है। स्पेलिंग में एक वर्ड, एक मतलब कि अक्षर का अंतर होता है, जिसको हमें ध्यानपूर्वक याद करना होता है, और उच्चारण सेम होगा, मीनिंग अलग होता है। ऐसे सेंटेंस को हम सबसे पहले याद करेंगे, वर्ड्स को याद करेंगे, और तब हम सेंटेंस को देखेंगे कि वहाँ पे किस वर्ड्स की आवश्यकता है, और उसको हम भरने का काम करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था कन्फ्यूज्ड वर्ड, या पेयर वर्ड कहिए उसको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कंपटीशन इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हमारे वोकैबुलरी से संबंधित है, और वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए इसी तरह से आपको मैं वीडियो देता रहूँगा, जिसमें प्रत्येक दिन 10 या 15 वोकैबुलरी से रहेगा वर्ड्स, जो आपको याद करना होगा, याद करेंगे, और अपने आप को इस तरह से सेंटेंस देख करके जांचिए, बनाइए। अगला वीडियो मेरा फिर बनेगा, जो कि मुहावरा यानी कि फ्रेज से रिलेटेड रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।